हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली J&K स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो बच्चे सोच रहे हैं या जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमने स्टेट PSC के एग्जाम में अपीयर होना है, उसको क्रैक करना है। तो ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी J&K से ही हूं। मेरी स्कूलिंग और मेरा जो कॉलेज है वो मैंने अपने स्टेट से ही कंप्लीट किया है, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है ना, इन द ईयर 2019। तो अब दोस्तों देखिए कि स्टेट PSC जो आज से 5 साल पहले J&K में जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी ना, जो प्रीलिम्स होता था, जो मेंस होता था, और जो अब 2-3 साल से जो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, खास करके लास्ट 2 साल से। तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है समझने में कि एक्चुअली में क्या तरीका है स्टेट PSC के एग्जाम को क्रैक करने का। प्रीलिम्स है बच्चा, प्रीलिम्स में बहुत डाइसी क्वेश्चंस आजकल लास्ट 2 साल से पूछे जा रहे हैं। पहले 2 साल से पहले क्या होता, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इतना ज्यादा बच्चे को दिमाग नहीं लगाना पड़ता था, ज्यादा फैक्ट्स पे डिपेंड करता था। तरुण गोयल की एक बुक आती थी जनरल नॉलेज की, हाँ, ज्यादातर बच्चे वही फॉलो करते थे, वहां से प्री निकाल देते थे। लेकिन अब वो नहीं रहा है। इस बार भी स्टेट PSC ने काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डाले थे, राइट। और लास्ट ईयर के PSC में भी जो क्वेश्चंस आए थे, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ पेपर था ये लास्ट 2 साल से जो पेपर आया है। और साथ में 2021 का CSAT तो बहुत ही ज्यादा टफ था। बच्चे आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं, मोर देन 60% बच्चे CSAT ही नहीं क्लियर कर पाए, है ना। लेकिन इस बार का CSAT आसान आया, लेकिन जनरल स्टडीज जो GS पेपर 1 था, इट वॉज वेरी टफ। तो ये जो वीडियो है, जितना भी मेरा 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं वो सारे एक्सपीरियंस से ये आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए, अच्छा कौन से क्लास नोट्स बेटर रहते हैं, या कौन सा ऐसे कंपोनेंट है जिसमें आपको टोटली बुक को ही फॉलो करना चाहिए, और कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपको बुक के अलावा हैंड रिटन नोट्स या किसी के क्लास नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, एक बात जो मैंने स्टडी IQ ज्वाइन करने के बाद देखी है कि ये कोर्स जो है बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम किया जाता है इस प्लेटफॉर्म में, राइट। जो टीचर पर्टिकुलर स्टेट से है, उसको यही ज्यादातर क्या कहते हैं, बोला जाता है कि आप अपने स्टेट की PSC को बेहतर जानते हैं और आप ही उन बच्चों के लिए क्या करें, कोर्स फ्रेम करें, जो सबसे बढ़िया बात है, राइट। तो दिस इज द रीजन कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मैं J&K PCS के साथ साथ पंजाब PCS को भी संभालूं और वहां पे बच्चों को हेल्प करूं उनकी इस जर्नी में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि क्या तरीका है आपको JK PSC की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको बता दूं, मंथ एंड सेल चल रही है, 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। तो इसको आप अवेल करिए। हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है पर्टिकुलर कोर्स में, आप पीछे देख ही रहे होंगे। ये सिर्फ 30 नवंबर तक है, 3 दिसंबर से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसकी, आपकी स्टेट PCS की। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रिपरेशन करने से पहले होती है क्या, प्लानिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के बिना अगर आप चलोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब प्लानिंग आपको J&K और या JK PSC के एग्जामिनेशन में प्लानिंग क्या करनी है, आपको सबसे पहले यह देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने से आपको फायदा क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी क्या कर रहा हूं कि मैंने ऑलरेडी JK PSC के साइट में गया था और मैंने 2018 का एक पेपर आपका ओपन करके रखा है, जनरल स्टडीज पेपर 1 का, ठीक है दोस्तों। देखो, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 200 होते हैं, राइट, और टाइम अलाउड होता है क्या, आपका 2 आवर्स। और आपको याद रखना है इसमें कि भाई अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें 1/3 जो है मार्क्स आपके क्या कहते हैं, पेनल्टी आपको लगती है, आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा पहले नहीं था, अब यहां पे PSC में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, देखिए कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909, राइट। दोस्तों, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो क्या था, मिंटो थे एक वाइसरॉय, राइट, और जो मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे।
तो इन्होंने क्या किया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था 1999, इट इज वेरी फेमस। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें इंट्रोड्यूस किया था, राइट है ना। ये क्वेश्चन आपका जिस सब्जेक्ट के साथ डील करता है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। क्या है जी, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको यहां से अंदाजा लग जाएगा कि हां मुझे कौन सा कंपोनेंट पकड़ना है। अब देखिए दोस्तों, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री खुद क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। हिस्ट्री के खुद 3 पार्ट्स हैं, एक है आपका एंशिएंट, एक है आपका मेडिवल और एक है आपका मॉडर्न, है ना। अब आपको एंशिएंट हिस्ट्री में हम एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, राइट। उसके बाद आपका अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज हम ये देखते थे इसमें, ठीक है। जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये इसमें पढ़ा जाता है। उसके बाद एक बहुत फेमस डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी का नाम था मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी, जिसमें एक बहुत फेमस जो आपके किंग थे उनका नाम था क्या, अशोक। ये एंशिएंट हम हिस्ट्री में ज्यादातर कवर करते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं जेके पीएससी क्या करती है एंशिएंट हिस्ट्री में, किस पे फोकस करती थी। पहले जब जेके पीएससी एग्जाम लेती थी ना, आज से 2 साल पहले, वो ज्यादातर फोकस करती थी ट्रैवलर्स पे, राइट, ट्रैवलर्स पे और बैटल्स पे। कौन कौन सी बैटल हुई है, जैसे कलिंग वॉर आपने सुना होगा, तो इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन आया था कि कलिंग वॉर जो है वो किस किंग के साथ एसोसिएटेड है, राइट। ट्रैवलर्स में पूछा जाता था कि उस किंग के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया है, या किस किंग को किस टाइटल का नाम, किस किंग को कौन सा टाइटल दिया गया है, ये क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो है लास्ट 2 सालों से 2021 और 2022 में जो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन जो पूछे ना, वो टोटली आर्ट एंड कल्चर पे थे। क्या थे, आर्ट एंड कल्चर पे। मतलब अब जो हमारी स्टेट पीएससी है वो किसको फॉलो करना स्टार्ट हो गया, प्योरली यूपीएससी को। तो आर्ट एंड कल्चर अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ना। जैसे आपको पता होगा डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल्स थे, डिफरेंट डांसिंग स्टाइल्स थे, राइट, डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल थे। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि द टेंपल बिल्ट बाय, राइट, अशोक, है ना, या कोई भी मॉन्यूमेंट जिस किंग ने बनाया है वो कौन से स्टाइल में बनाया गया था, उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है। या कभी कभी आजकल पोइट्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है, कि उस टाइम पे उस किंग के अंडर जो पोइट था ना, उसने कौन सी बुक्स लिखी थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादातर ये क्या कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं मेरे दोस्तों, राइट। उसके बाद मेडिवल, मेडिवल हिस्ट्री हमें पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट। हम पहले क्या करते थे जेके पीएससी में, मेडिवल हिस्ट्री में ज्यादातर हम पढ़ते थे मुगल एम्पायर के बारे में, राइट, क्योंकि ज्यादातर मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आते थे। और हमेशा हमने देखा है कि मेडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे भी आते थे, कि मतलब 4 इवेंट्स दे देते थे, राइट, 4 इवेंट्स दे देते थे, बताते थे, बोलते थे इनको क्रोनोलॉजिकली क्या करो, इनको अरेंज करो, ऑर्डर मिलाओ। क्रोनोलॉजिकली मतलब पहला इवेंट कब हुआ, उसके बाद और लेटर इवेंट इन चारों में से कौन सा है, ये क्रोनोलॉजी होती थी। या राजाओं दे देते थे, हाँ, मुगल एम्पायर में किंग्स दे देंगे, उनको बोलेंगे क्रोनोलॉजिकली क्या करो, इनको अरेंज करो, हाँ। तो सिंपल से क्वेश्चन ये पूछते थे। लेकिन अब मेडिवल में भी ये बहुत क्या करने लगे, आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना स्टार्ट हो गए। क्या करना स्टार्ट हो गए, आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना स्टार्ट हो गए, ठीक है दोस्तों। और मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर आप देखेंगे, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857, सबने सुना होगा मंगल पांडे के बारे में, राइट। 1857 से लेके आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक बहुत बाखूबी से इसके क्वेश्चन पूछते हैं। इतना टफ नहीं होता मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आसान आते हैं अगर आप थोड़ी सी एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। और वैसे भी हमने जो कोर्स फ्रेम किया है उस कोर्स पे तो हमने बहुत ब्यूटीफुली मॉडर्न हिस्ट्री को क्या किया, पढ़ाया है। तो आपके सारे डाउट्स जितने भी क्वेश्चंस अगर आएंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स के वीडियोस को देख के आप उसको सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो अब जो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इट कम्स अंडर योर व्हाट, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज नोन एज। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हम सब ने क्या कहते हैं, भगत सिंह की मूवी तो देखी होगी, है ना। तो भगत सिंह ने एक बहुत बड़े क्या कहते हैं ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी थी, बिकॉज HSRA के अकॉर्डिंगली, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली, जिसके मेंबर चंद्रशेखर आजाद थे,
राइट, भगत सिंह थे, राजगुरु, सुखदेव और बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज, राइट। उनका यह मानना था कि भाई ये जो है, हाँ, उनने ब्रिटिश ऑफिसर को इसलिए मारा था क्योंकि उसके ऑर्डर पे लाला लाजपत राय जी को मारा गया था, ठीक है। और लाला लाजपत राय जी को जब लाहौर में मारा गया 1927-28 में, राइट, उस वक्त वो जिस कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक बहुत फेमस नारा है, अगर आपने सुना हो स्लोगन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। अगर आपने भगत सिंह की मूवी देखी हो, वो किसके खिलाफ था? साइमन तो बोल ही दिया, तो था साइमन कमीशन के खिलाफ। दोस्तों, साइमन कमीशन का ही नाम क्या था दोस्तों? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो इट ऑल्सो, ये कब हुआ? 1927। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री में इवेंट्स कहां से कहां तक? 1857 से लेकर 1947। तो मतलब जो 1927 है वो इसी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से अभी आपने देख लिया कितने क्वेश्चन पूछे? 2 क्वेश्चन पूछे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो देखिएगा, थोड़ा सा यहां पे नजर मारिएगा, ये लिखा हुआ है विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए बच्चा, डेजर्ट आ गया है ना, तो डेजर्ट आ गया यानी यहां पे जो अब काम चलने वाला है वो किसका चलने वाला है? ज्योग्राफी का। तो इन 5-10 मिनट की वीडियो में आपने ये बात देख ली कि 2 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी। इनमें से लगभग अगर आप देखेंगे दोनों पेपर में, इस बार आप 2023 का पेपर चेक कीजिए, ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है करना, और ज्योग्राफी में ही लूंगा, ज्योग्राफी मैंने ही कवर करवानी, मैं पर्सनली पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, राइट। अब देखिए बच्चा, क्या लिखा है? व्हिच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको शायद दिक्कत आए, मुझे तो दिक्कत नहीं है कि मुझे पता है ये गोबी है, राइट। एंड वेयर इज गोबी? गोबी सिचुएटेड इन मंगोलिया एंड चाइना बॉर्डर। देखो बच्चा, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। आप देखो, आप बोलोगे सर ये कैसे पढ़ना है, ये हमें कैसे याद रखना है? और ज्योग्राफी में कहा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे आपको नहीं मिलेगा। आप एनसीईआरटी की बुक खोलना स्टार्ट करो, आपको ये दिखेगा ही नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन मैं जब भी ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूं, मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूं सोलर सिस्टम पढ़ाने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। कहां से? वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पूरा का पूरा मैं कवर करता हूं। आप देखिएगा, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, मैं आपको यहां वापस लेके आऊंगा कि याद करो, जब मैंने बोला था कि आपको प्लान बताया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएंडके पीसीएस, राइट, तो आपको मैंने ये चीज बोली थी, तो यही क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, मेरे पढ़ाई हुई वीडियोस में मैंने इसको कई बार जिक्र किया है, कई बार। और ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन इंडिया, राइट। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, 2 रिवर्स हैं जो बहुत ज्यादा मानी जाती हैं, उनमें से एक तो अब नहीं मानी जाती, लेकिन एक रिवर है जिसने बिहार के लोगों को बड़ा परेशान करके रखा हुआ है, और उस रिवर का नाम है कोसी। कोसी इज द रिवर which is known as sorrow of Bihar because of its what? Frequent flood, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। अगर आपको एक मैं मूवी के नाम बता, पंचायत मूवी है, राइट। पंचायत मूवी में बहुत परेशान होते हैं। एक जो सीन है उसमें, बिहार के गांव में जब वो जाता है एक्टर, लीड एक्टर, तो बोलते भाई ये पूरा बाढ़ में, क्या कहते हैं, ये गांव डूब गया था। तो भाई साहब, वो जो डुबाने वाली जो क्या कहते हैं नदी है ना, बाढ़ में पूरे गांव को, वो कौन सी? आपकी कोसी। इसलिए कोसी को हम क्या बोलते हैं? कोसी को वी कॉल व्हाट? सॉरो ऑफ बिहार। वैसे ही एक और नदी है दामोदर। दामोदर को क्या बोलते थे हम भाई साहब? सॉरो ऑफ बंगाल, क्योंकि वो बंगाल में बहुत ज्यादा फ्लड लाती थी। बट इट वॉज वंस कॉल्ड, अब नहीं उसको हम बोलते हैं सॉरो ऑफ बंगाल, क्योंकि अब उसमें फ्लड आना बंद हो गए हैं। फ्लड आना बंद कैसे हो गया भाई? पानी खत्म हो गया? नहीं, पानी खत्म नहीं हुई, टेक्नोलॉजी आ गई, इंजीनियरिंग, जो एक बहुत ही आजकल के टाइम पे आप बोल लो कि रीढ़ की हड्डी है, राइट, हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड की। जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सिविल इंजीनियर्स ने, राइट। तो उनको बोला गया, गवर्नमेंट ने उनको बोला कि यार बताइए कि दामोदर नदी पे हम किस तरीके से इसमें फ्लड्स को हम रोक सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर कि क्या करते हैं इंजीनियर से कि सर यूएसए में एक नदी है, व्हाट? यूएसए में एक नदी है, उस नदी का नाम है टेनेसी। क्या नाम है उसका? टेनेसी, ठीक है। ये टेनेसी जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? मिसिसिपी की। अब मिसिसिपी क्या बचा? मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, आपने सुना होगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और इसी मिसिसिपी की एक रिवर ब्रांच है जिसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, उसका नाम है टेनेसी।
टेनेसी में भी बहुत सारे फ्लड्स आते थे। तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे मल्टीपल डैम्स बना दिए, राइट। मल्टीपल डैम्स क्रिएट कर दिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर दिए, पावर प्रोजेक्ट्स, राइट। जिसकी वजह से क्या हो गया, फ्लड जब आता था तो उन डैम्स के थ्रू पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता था या तो पानी को रोक दिया जाता था, जिससे आज के टाइम पे टेनेसी में कोई भी किसी भी तरीके का फ्लड नहीं आता है। इसी मॉडल को इंजीनियर्स ने इंडिया में कहां फॉलो करने के लिए बोला, दामोदर में। कहां फॉलो करने के लिए बोला, दामोदर में। और दामोदर में फिर ये मॉडल को फॉलो किया गया और दामोदर पहली ऐसी नदी बनी जिसके ऊपर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ज्योग्राफी में किसमें पढ़ेंगे हम, ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। किसमें पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में। याद रखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी भी छोटा नहीं है बच्चा। देखो ज्योग्राफी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ज्योग्राफी क्या है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं क्या, फिजिकल ज्योग्राफी, कोई कोई इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बोलता है। क्या बोलता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बोलता है, राइट। और एक को हम बोलते हैं क्या, इंडियन ज्योग्राफी। अभी जो मैंने दामोदर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया ना, वो इंडियन ज्योग्राफी में आ रहा है। किस में आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी में आ रहा है। और जो मैंने गोबी वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया, इट कम्स अंडर योर व्हाट, फिजिकल ज्योग्राफी। आई होप दोस्तों आपको यह बात क्लियर हुई है। आगे चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, लिखा है एक इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स formed when lava cools in the shape of saucer shape is called as। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात यह है आपका जियोग्राफी का पार्ट, और जियोग्राफी में किसके अंडर आता है, फिजिकल ज्योग्राफी में। दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी फिर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। फिजिकल ज्योग्राफी की डिवीजन फिर 4 हिस्सों में की गई है। देखिएगा मैं बताऊंगा। एक है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। एक है आपका क्या, क्लाइमेटोलॉजी। एक है आपका क्या, ओशनोग्राफी, ठीक है मेरे दोस्तों। और लास्ट आपका है बायोज्योग्राफी। देखो जो मेरे दोस्तों जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, वो ये कंपोनेंट नहीं पढ़ते, क्योंकि ऑलरेडी सब हम एनवायरमेंट पार्ट में कवर कर लेते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3। अब जो ये मैंने नाम लिए ना क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक के अंदर आता है, आपका जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, किसके बारे में, रॉक्स के बारे में। आप हमेशा देखिए तकरीबन रॉक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमें पता है रॉक्स 3 टाइप्स की, अगर नहीं सुनिए तो अभी सुन लो, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, राइट। ये इग्नियस रॉक्स जब आप पढ़ते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। अभी तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, एकदम बिगिनर बच्चा नहीं पकड़ सकता, बट इसका आंसर लेकोलिथ है। क्या आंसर इसका, लेकोलिथ है। लेकोलिथ, सिल्स और डाइक्स, ये तीनों इंट्रूसिव रॉक्स है, क्रेटर नहीं है इसमें, है ना। लेकिन मेरे वीडियो कोर्स को फॉलो करोगे या स्टडी IQ के वीडियो कोर्स को फॉलो करोगे तो यू विल गेट टू नो, आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी मिल जाएगी किसके रिगार्डिंग, आपके इस इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के रिगार्डिंग। दोस्तों आगे चल रहे हैं, तो आप देखिए यहां पे क्वेश्चन है, द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया इज। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी का, राइट। ये क्वेश्चन क्या है, आपका इकोनॉमी का। और इकोनॉमी के लिए हमारे पास एक से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन क्या है, हमारे पास यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं जो आपको गाइड करेंगे कि इकोनॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। यू गॉट इट। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, विच प्लैनेट एक्सपीरियंस अ डे ऑलमोस्ट सेम टू दी व्हाट, जिसकी ड्यूरेशन इज सेम टू दैट ऑफ अर्थ। मतलब ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका जो डे है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है डे टाइम किसके, अर्थ के। वो भाई क्वेश्चन क्या, आंसर क्या, वीनस है। ये किसका पार्ट है, आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में किसका, जब आप सोलर सिस्टम पढ़ते हो। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोलता है, ज्योग्राफी कहां से स्टार्ट करता हूं, सोलर सिस्टम से। यू गॉट इट बच्चा। तो अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी के कितने हैं। द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगेन दिस पार्ट कम्स अंडर व्हाट योर, जब आप लैटिट्यूड पढ़ोगे आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी में जाओगे फिर और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, which of the following received the global ball award for the best player at the 2018 FIFA वर्ल्ड कप। करंट अफेयर का क्वेश्चन बचा,
क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको जब करंट अफेयर प्रिपेयर करना है स्पेशली J&K की पीसीएस में, तो मैं आपको बोलूंगा आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे द हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, यह क्वेश्चन किसको मिला, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम स्पोर्ट्स अवार्ड में आईपीएल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इस बार वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस रही, किसको क्या कहते हैं मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला, राइट। और इंडिया ने कितने मैच जीते, हाईएस्ट रन किसने बनाए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में नहीं पूछेंगे, स्टेट पीएससी में इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक अवार्ड है जो किसको दिया जाता है, बेस्ट कोचेस को दिया जाता है, उसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड, है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, मेरी बात क्लियर है। अच्छा, टेनिस जो है उसमें आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, राइट। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट। उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, विंबलडन टाइटल, फ्रेंच ओपन, विंबलडन टाइटल होता है ना, सुना ही होगा आपने, राइट। उसके बाद आपका यूएस ओपन आता है। ये 4 क्या कहते हैं ग्रैंड स्लैम है। इसका क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं किसमें कि भाई मेल विनर कौन था, मेल सिंगल विनर, फीमेल सिंगल विनर कौन था। इस बार भी क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए गए, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। स्पोर्ट्स में ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका नोबेल प्राइज में से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए, किससे, नोबेल प्राइज में से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए। और करंट अफेयर्स में से बचा दोस्तों, अगर बाई चांस कोई प्लेस न्यूज में है, राइट, है ना, जैसे मैं आपको बताता हूं लास्ट ईयर 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि लेक्स को अरेंज करो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट। अब ये जो लेक्स को इन्हें अरेंज करने के लिए बोला ना बच्चा, ये जो लेक्स को अरेंज करने के लिए बोला, इन्होंने कौन सी लेक्स को बोला, जो यूक्रेन और रशिया के पास थी। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया क्या थी, इट वॉज इन न्यूज। तो एक बहुत बेहतरीन क्या कहते हैं टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्लेसेस इन न्यूज। इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछती है, यूपीएससी भी पूछती है, आपका स्टेट पीएससी भी पूछती है। आई होप आपको यह बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों। अब देखिए आगे चलते हैं। तो अब ज्यादातर इसमें आपका क्या चल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। दोस्तों करंट अफेयर्स में जो मैंने आपको बताया आपको ये फॉलो करना है। बाकी हम तो पूरी तरीके से करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं, ठीक है, उसमें हम आपको गाइड करेंगे। तो इससे हमें क्या नहीं करना। देखो कर्नल एच.एस. ऑलकोट बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, ये किसके साथ एसोसिएटेड थे बच्चे, ये क्वेश्चन है आपका अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड थे, जिसको मैडम एच.पी. ब्लैवेट्स्की ने बनाया था, राइट। तो आपको कुछ नहीं है, आपको जस्ट स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाना है, हमें फॉलो करना है, चिंता दूर करनी है, प्रिपरेशन हम करवाएंगे। यू गॉट इट, समझ गए दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें हमेशा फोकस किसमें करना चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मिसलेनियस जो बचे हुए हैं, जैसे इस बार 2023 में अगर मैं ओपन करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कहां से पूछे गए, साइंस बैकग्राउंड से पूछे गए। अभी हम इसको ओपन करते हैं। यस 5 सेकंड का वेट कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। हाँ देखिए इस बार भी पेपर 2023 का पेपर बहुत जबरदस्त आया था। इट वॉज नॉट दैट इजी कि आप इसको एकदम से कर लोगे, इसमें काफी ज्यादा आपको होल्ड चाहिए होता है, राइट। और कुछ तो स्टेट पीएससी ने कहीं से उठा के डाल दिए थे क्वेश्चंस, ठीक है। वही क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के पीएससी में भी देखे। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जो ग्लेशियर्स हैं लद्दाख में, राइट, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करो भाई साहब, आप अरेंज करो। तो एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ पीएससी में पाया गया। और कुछ रेफर्ड बुक्स होती हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, मैं उन पर्टिकुलर उसका नाम नहीं लूंगा, राइट, क्योंकि वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड था, उसका पूरा इन्होंने कंटेंट उठा के डाल दिया था। तो ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ये पेपर लास्ट 2 सालों से पेपर बहुत टफ आ रहा है इनका, राइट। अब चलते हैं हम आगे। मैं आपको बताता हूं कि साइंस में से, साइंस के लेकिन क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल थे। अगर आपने 10 तक पढ़ा होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा देखिए ये वापस क्वेश्चन जो है, इस टाइम पे बहुत बच्चों का पेपर रहा था दोस्तों,
ये क्योंकि पहली बार ऐसा स्टेट पीएससी ने किया था कि पेपर बहुत टफ डाल दिया था, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है बोला है डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज को हम बाउंड्रीज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, राइट। ये बाउंड्रीज हैं जो धरती के अंदर हमने डिफरेंट लेयर्स जो हमने क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया ना, उसके बीच में कौन कौन सी बाउंड्रीज है उसको ये अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो ये यहां पे इन्होंने डायग्राम दे दी, 1 2 3 4 लिख दिया, तो बताया कि बोला कि बताओ ये कौन सी बाउंड्री है, ये कौन सी बाउंड्री है, ये कौन सी बाउंड्री, ये कौन सी बाउंड्री। अगर इसको अभी तो बहुत टफ लग रहा है लेकिन इसको समझना है तो एक टॉपिक है जिसका नाम है अर्थ इंटीरियर। क्या नाम है? अर्थ इंटीरियर। और इसको और भी एक टॉपिक से जानते हैं, उसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या नाम है उसका? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। डन, मेरी बात क्लियर है, समझ गए। तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम जब पढ़ाएंगे ना आपको अपने इस क्या कहते हैं कोर्स में, तो आपको ये दिक्कत आने, आप ऐसे इसको क्विकली सॉल्व कर दोगे, राइट। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन है अर्थक्वेक के रिलेटेड, राइट। फॉल्ट जब भी हम पढ़ते हैं ये फॉल्ट वापस यही इसी में चलेगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के आगे इसकी कंटिन्यूटी में आता है जब हम अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ते हैं। तो अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं? बोलते हैं फॉल्टिंग की वजह से। फॉल्टिंग मतलब जब रॉक क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें दरार पड़ी होती है, वहीं पे हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे भाई साहब? अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। अब फॉल्ट की बहुत सारी टाइप्स है, इन्होंने डायग्राम दे दी और बोला कि बताओ कौन सी डायग्राम किस फॉल्ट के साथ क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन हाँ तरीका है, आपको आना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये देखिए वर्ल्ड मैप पकड़ा दिया, वर्ल्ड मैप पकड़ा के क्या कर दिया, सी दे दिए 1 2 3 4 की अरेंज करें, फंस जाओगे। अब मैंने आपको क्या बोला, जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो हमें बड़े अच्छे से क्लियर होगा ये क्या है, सी ऑफ अखोत्सक है। सिंपल सी बात है, ये आपको दिक्कत ही नहीं करेगा, राइट। ये क्या आपका बैरेंट सी है, ठीक है, ये आपको दिक्कत ही नहीं करेगा। तो हमें बड़े तरीके, जब मैं वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा आपको हर चीज, ये सारा रीजन जो है आर्कटिक रीजन के पास आता है, तो हमें यहां सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन मजाक नहीं था, ये क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाके आता है समझ। ये जो है जब हम पढ़ते हैं कोपन क्लाइमेट, जब हम पढ़ते हैं, राइट, और भी बहुत सारी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, उसके बाद हमें ये बेसिकली ये जो इन्होंने मॉडल बनाया ना, ये बेसिकली अर्थ है, राइट, ये अर्थ है। तो ये अर्थ पे डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे बोल रहे हैं कि बताइए 10 to 30 डिग्री नॉर्थ में ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लाइमेट। तो ये ऐसे नहीं समझ, एकदम में नहीं समझा सकता, ये आपको ऑलमोस्ट ज्योग्राफी का कोर्स जब खत्म होने वाला होता है ना, लास्ट के लेक्चर्स में आपको ये कवर करवाया जाता है जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं कवर करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, डरना नहीं है इस बारे में। ये कोई बच्चे इस पेपर में बड़ी वॉट लगाई थी, जेएनके के बच्चे परेशान हो गए थे, करें तो करें क्या भाई, जाएं तो जाएं क्या, समझ रहे हैं। देखिए ये यहां पे क्या कर दिया, पीक्स दे दिए वेस्टर्न घाट्स की। ये क्वेश्चन है किसका, आपका। इस बार पता नहीं ज्योग्राफी में आजकल बड़ा फोकस कर रहे हैं, इस बार भी 2023 में ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट ईयर भी ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो वेस्टर्न घाट्स में इन्हें डिफरेंट डिफरेंट पीक दे दिया और बोला इसको अरेंज करें फ्रॉम हाई टू लो। देखो बच्चा, प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं था कि अगर आपको कोई टीचर भी मेंटोर भी पढ़ा रहा है ना, उसको भी पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं आ सकते, याद रखिए, आप इस बात को समझिए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं आ सकते और हमें पूरे क्वेश्चंस करने भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स हमें 100% मार्क्स नहीं लाने। आप कभी किसी टॉपर को उठाओगे, उस टॉपर की परसेंटेज देखोगे, दैट इज अराउंड 52 53 54%। अब वो थोड़ी है स्कूल के टाइम पे जो टॉपर है उसका 99% है, आजकल तो बच्चे 100% भी ले रहे, ऐसा नहीं है। यहां पे हमें सिर्फ क्या करना है, एग्जाम को समझना कि एग्जाम टफ आया है कि आसान आया है, और अगर एग्जाम ज्यादा टफ है तो हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको एग्जाम टफ लग रहा है, तो 99% बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उनको एग्जाम टफ लगेगा, राइट। तो उस वक्त आपको यह करना है कि आपको बार से ऊपर रहना है ताकि आप क्या हो, मेरिट में आ पाओ। तो प्रीलिम्स में टॉप करके किसको दिखाना है भाई, प्रीलिम्स के मार्क्स भी काउंट नहीं होते, प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्रैक करना है ताकि आप सेकंड स्टेज में क्या कर पाओ, पहुंच पाओ। तो इसके लिए बच्चे जो है ना, शुरू के बच्चे जो है वो गड़बड़ करते हैं, वो जब भी 10 15 20 क्वेश्चन टफ देखते हैं तो उनका मोराल, उनका कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे गिर जाता है कि नहीं यार ये प्रिपरेशन नहीं हो सकती, ये भाई ये हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में अपने आप को थोड़ा सा काम रखोगे तो आपको समझ आएगा कि 30 to 40 क्वेश्चंस भी अगर आपने 2021 और 2022 के पेपर में किए होते तो आपका फॉर श्योर थी कि आपकी सिलेक्शन हो जाती प्रीलिम्स में। ये हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूं। आप लास्ट टाइम प्रीलिम्स का कट ही क्या कहते हैं, इट वाज बिलो 50 से भी कम का कट आया,
और इस बार जो कट रहा था वो 55 आउट ऑफ 200। आप इस बात को समझिए कि भाई कट इतने बड़े लेवल पे नहीं जा रहा है ना, समझ रहे मेरी बात। अब दोस्तों ये कुछ है, देखिए देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या लिखा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये जब मैं जेएंडके में था, जेएंडके में मैंने ये क्वेश्चन बच्चों से पहले डिस्कस कर लिया था। वो आज भी प्रूफ यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, यहां पर किसी और यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने उनको बताया था कि भाई आपका रशिया और यूक्रेन जो है न्यूज में है, तो इसके साथ जितने भी लैंड फॉर्म्स, जितने माउंटेन्स है, जितनी भी लेक्स हैं, उसको हमने पढ़ना है। तो वही क्वेश्चन आ गए। तो मेरे को चमत्कार नहीं किया है, राइट। ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है जो विद पैसेज ऑफ टाइम आपको भी आ जाएगा कि हाँ ये हम कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पता ना पूछा जाए, लेकिन पूछ लिए तो आपको थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ कि पीएससी किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। दोस्तों मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ रहे हैं। देखिए फिर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये पॉलिटी का है कि टॉप ऑर्डर में कौन सा, उससे नीचे कौन होता है, उससे नीचे कौन होता है, उससे नीचे कौन होता है, ये दिया हुआ है आपको, राइट। और ये पॉलिटी के टीचर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, राइट। हम फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फंडामेंटल्स, पहले बेसिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, जिसमें आपको एक बुक जो बहुत फेमस है लक्ष्मीकांत, पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से रहेगी, राइट। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो किस पे करना है, आपके इन सब्जेक्ट्स पे, राइट। इन सब्जेक्ट्स पे जब आपका होल्ड आ गया तो आप समझो कि आप 50 to 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर से 5 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस के करंट अफेयर से नहीं पूछते, राइट। लेकिन इस बार 2023 में इन्होंने साइंस भी पूछी, लाइट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, कन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि साइंस के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको गाइड किया जाएगा कि अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स में आप लाइट चैप्टर को हमेशा याद रखें, राइट। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री में आप एसिड, बेसिस, है ना, ये होते ना, ये है एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको जरूर कवर करें। बायोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो ये पूछते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए जैसे इन्होंने क्या पूछा था कि एल्वियोली सैक्स क्या होते हैं, राइट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टुक प्लेस फ्रॉम, तो एल्वियोली होते हैं हमारे लंग्स के बिल्कुल एंड पे, उनको हम क्या बोलते हैं, वहीं से क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। दोस्तों रही बात सीसैट की, तो सीसैट में आमतौर पे ऐसे 80 क्वेश्चंस आते हैं, बट हमारे जेएनके के पीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100, और हर एक क्वेश्चन जो है वो मार्क्स कैरी करता है 2 मार्क्स, राइट। और 2 मार्क्स जो है, अगर कोई एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 जो है आपके मार्क्स को क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। दोस्तों 2023 का तो सीसैट बच्चा भी कर लेता है, इतना इजी आया था, इतना इजी, बहुत इजी, इट वॉज वेरी इजी। अगर सीसैट कोई टफ आया था दैट वाज 2022, स्पेशली जो इनका जो क्या पूछा था, इंग्लिश कंपोनेंट, जो कॉम्प्रिहेंसिव जो आपके दिए हुए थे ना पैसेजेस, वो बहुत खतरनाक आए थे इनके, राइट। तो इसलिए हमें उसमें डरना नहीं है, वी हैव अ वेल प्लान्ड कोर्स ना, एंड वी विल एग्जीक्यूट इट वेरी वेल, कि भाई किस तरीके से आपको ऐसे जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, राइट, आपने सुना होगा। कंक्लूजन क्या निकाला आपने, ठीक है। ऐसे जो पैसेज है, पैसेज का थीम क्या होना चाहिए, राइट, ये पूछता हूं, आपको सिखाएंगे इंग्लिश के टीचर कि हाँ ये तरीका होता है कि पैसेज को क्या करने का, आपको फॉलो करने का। और बाकी रहा आपका मैथ्स और रीजनिंग, राइट, मैथ्स और रीजनिंग। तो भैया मैं जब अपने टाइम पे इसको अटेम्प्ट करता था तो मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मैथ्स को छोड़ देता था, तो मेरा इंग्लिश और रीजनिंग वाज गुड, है ना। तो मैं रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं था, बट रीजनिंग को मैंने प्रैक्टिस कर करके अच्छा बनाया, और रीजनिंग पे मैं हमेशा 6-7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर जाता था, ठीक है। आपका जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे क्लॉक का एक आता है बहुत फेमस, राइट, है ना। आपको ईयर पे एक क्वेश्चन दिया जाता है, राइट। उसके बाद आपका क्यूब एंड डाइस पे क्वेश्चन आते हैं, राइट। ऐसे ही 5-6 टॉपिक्स में पढ़ लेता था,
क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है सी सेट, है ना। सी सेट को सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। तो आपको इस पे ज्यादा बहुत परेशान नहीं होना है। बस आपने प्रिपरेशन, ये नहीं कि एग्जाम आने वाला है, एग्जाम के 2 महीने पहले आपने सी सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, नहीं। कम से कम एग्जाम से 6 मंथ्स पहले आपको थोड़ा थोड़ा 1 से 2 घंटे किसको देने, अपने सी सेट को देने। 1 आवर आप किसको दे, कॉम्प्रिहेंसिव को, राइट, इंग्लिश को, और 1 आवर आपको किसको देने चाहिए भाई साहब, रीजनिंग वाले पार्ट को। तो दोस्तों इस तरीके से मैं खुद J&K से, तो मुझे एक अलग ही लगाव है J&K के बच्चों से, और मैं चाहता हूं कि जो कमियां J&K में देखने को मिलती हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग गाइडेंस, है ना, वो आपको इस प्लेटफॉर्म में उस कमियों को आप कहीं भी ना देख पाए। हम पूरी तरीके से हर एक लूप होल्स पे काम करके इस कोर्स को हमने क्या किया, फ्रेम किया है। एंड आई एम ऑलवेज देयर टू टॉक टू यू, टू बी विद यू इन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी सारे J&K के बच्चों से मिलूंगा, ठीक है, लाइव क्लासेस में, पेड क्लासेस में। फिर हम मिलके आपकी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू सो मच।